एक नगर में रामनाथ नाम का एक अमीर जमींदार का बेटा रहता था। उसके पिता मर चुके थे, लेकिन मरने से पहले उसके नाम पर बहुत सारी जमीनें छोड़ गए थे। लेकिन रामनाथ अपनी जमीन की देखभाल में अपने जीवन का एक दिन भी नहीं बिता पा रहा था। सोचने वाली बात है कि यदि उसके पास इतनी जमीनें थी तो आखिर वो कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से वह एक भी दिन उन जमीनों की देखभाल में नहीं बिता पा रहा था। वो वजह ये थी कि रामनाथ के मन में एक अजीब विचार था। उसका ऐसा मानना था कि कहीं ना कहीं एक ऐसी औषधि जरूर है जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती है। उसने अब तक का अपना सारा समय इस औषधि के विषय में खोज करने और जानने में लगा दिया था। कई बार वो कई लोगों से मिलता, उनसे इस विषय में बात करता, जानकारी प्राप्त करना चाहता। कई बार तो लोग उसे ठग भी लेते, लेकिन वह है कि हार मानने को तैयार नहीं है। उसकी पत्नी जो मधुमती है, उसे भी इस बात से बड़ी हैरानी होती थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर यूं ही चलता रहा तो उसके पति यानी रामनाथ एक दिन वो जरूर समय ले आएंगे जब उनका सारा धन, सारी दौलत इसी ऊल जुलूल जादुई औषधि के बारे में पता करते करते खर्च हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन उसे कहीं ना कहीं यकीन भी था कि एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा जब शायद वह इस समस्या से पार पा सके और उसके पति को कोई सही राह दिखा दे। एक दिन उस नगर में महीपति नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि आए। रामनाथ ने बिना देर किए खुद को उनका अनुयायी बना लिया और जैसा कि वे सबसे कहते आए थे, इन ऋषि से भी, महीपति से भी रामनाथ ने कहा उस जादुई औषधि के बारे में अपनी जिज्ञासा प्रकट की कि शायद इन्हें पता हो। रामनाथ को आश्चर्य तब हुआ जब ऋषि ने पूरे आत्मविश्वास के साथ रामनाथ की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया कि हाँ, हिमालय की अपनी यात्राओं में मैंने इस औषधि के बारे में सुना भी था और मुझे पता भी है कि इसे किस तरह से बनाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे ये थोड़ा कठिन और मुश्किल है। रामनाथ की आंखों में चमक आ गई और उसने आतुरता पूर्वक कहा, मुझे बताइए। और रामनाथ को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो ऋषि ने आगे अपनी बात कहते हुए कहा, तुम्हें केले के पौधे लगाने हैं और नियमित रूप से अपने हाथों से उन पौधों को पानी देना होगा और सर्दियों में सुबह ओस की बूंदें उन पत्तियों पर इकट्ठा होंगी। तुम्हें स्वयं से उन बूंदों को इकट्ठा करके एक कांच की बोतल में डालना है और जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठी हो जाए तो उन्हें मेरे पास ले आना। मैं एक जादुई मंत्र पढ़ूंगा जिससे वह जादुई औषधि बन जाएगी और औषधि की एक बूंद किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती है। रामनाथ को अपनी आंखों पे और अपने कानों पे यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन चूंकि वह इतने सालों से प्रयासरत था तो उसने सोचा कि यह जरूर करना चाहिए। लेकिन एक समस्या उसके सामने ये थी कि सर्दी तो सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए आ रही थी और 5 लीटर ओस की बूंद इकट्ठा करने में, ऐसे में एक पौधे से तो उसे वर्षों बीत जाते। तो उसने जिज्ञासा पूर्वक महीपति से, उन ऋषि से ये प्रश्न रखा कि फिर वो क्या करे। तो ऋषि ने कहा कि तुम्हारे पास तो जमीन की कमी नहीं है, क्यों ना तुम कई सारे केले के पौधे बो दो, लेकिन ध्यान रखना कि उन जमीनों पर तुम्हें खुद ही ये मेहनत करनी होगी और स्वयं से ही उन बूंदों को इकट्ठा करना होगा। रामनाथ घर गया, उसने बात मान ली। वो बहुत ही उत्सुक था और अपनी पत्नी से बात की और बड़े वाले खेत की सफाई करने लगे। इतने सालों से जो काम नहीं हुआ था वो अब होने लगा। वहां उसने केले के पौधों की कतारें लगाई, उनकी देखभाल की। उसकी पत्नी भी उसका साथ देती। सर्दियों के महीनों में उन पर जमने वाली ओस की बूंदें बड़ी सावधानी से इकट्ठा की और उनकी पत्नी ने भी उनकी सहायता की। दोनों ने फसल को इकट्ठा किया, बाजार ले गए और अच्छी कीमत भी मिली। रामनाथ की दिलचस्पी थी उन बूंदों को इकट्ठा करने में,
और जल्दी आखिरकार वो दिन आ ही गया जब रामनाथ के पास 5 लीटर ओस इकट्ठी हो गई। वह बोतल को बड़ी सावधानी से ऋषि के पास ले गए। ऋषि मुस्कुराए और पानी के ऊपर उन ओस की बूंदों के ऊपर कुछ बुदबुदाए मंत्र पढ़े और उन्होंने बोतल लौटा दी और कहा कि इसे आजमाओ। रामनाथ ने तांबे के बर्तन पर कुछ बूंदें छिड़की और उसके सोने में बदल जाने का इंतजार किया। उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ। ये तो धोखा है, उसने ऋषि से कहा। मैंने अपने जीवन के 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए। लेकिन ऋषि महीपति सिर्फ मुस्कुराए और उसकी पत्नी मधुमती को आगे आने के लिए कहा। वहां एक बड़ा सा बक्सा वो लेकर आई। जब उसने उसे खोला तो अंदर सोने के सिक्कों के ढेर चमक रहे थे। अब ऋषि थोड़ा आत्मविश्वास के साथ रामनाथ की ओर मुड़े और कहा, कोई जादुई औषधि नहीं है जो चीज़ों को सोने में बदल सके। हमें अपनी ज़मीन पर खुद ही मेहनत करनी होती है, जैसे आपने की और इस बागान को बनाया। जब आप पेड़ों की देखभाल कर रहे थे तब आपकी पत्नी बाजार में फलों को बेच रही थी। इस तरह से आपको ये पैसा मिला। यह आपकी मेहनत थी जिसने इस धन को बनाया, जादू ने नहीं। अगर मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया होता तो आप मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए मैंने आपके साथ ये चाल चली। रामनाथ इन शब्दों के पीछे छुपी बुद्धिमत्ता को समझा और उस दिन से अपने बागान पर और भी आतुरता के साथ नहीं, मेहनत के साथ काम करने लगा और दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा।